कार्तिक मंत्री भी एक लोगों से बोला तो वहाँ आए थे, लेकिन वो भी नहीं आए। जगन्नाथ 5:30। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ जगन्नाथपुरी धाम। देखिए स्टेशन पे कितना है भीड़। हम लोग हैं बहुत खुश। तो हम लोग पहुँच गए हैं होटल, क्योंकि यहीं से मिलेगी हमें चाबी और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और श्याम गोपाल प्रभु जी भी अभी बैठेंगे। हम लोग नहा धोआ के आएंगे, थोड़ा कीर्तन भजन होगा, उसके बाद हम निकलेंगे दर्शन के लिए। तो देखिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे रूम की चाबी मिल रही है सबको, सब इंतज़ार करने में लगे हैं। तो हम लोगों को मिल गई चाबी। नहा धोआ के पहुंच गए हम लोग मंदिर में प्रसादम करने के लिए। प्रसाद हमें मिल गया है, बहुत ही टेस्टी दलिया मिला है। उसके बाद हम आ गए यहाँ, थोड़ा माला जप किया, कीर्तन किया। कीर्तन भजन करने के बाद हम अब यहाँ से, बारिश हो रही है बहुत तेज़ इसीलिए नहीं निकल पाए। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे प्रदुम उस पे क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल, प्रदुम सरोवर पे, वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। और भी वहाँ भगवान हैं, उनके दर्शन करेंगे। फिर गुंडीचा माँ की दर्शन करेंगे। और हो रही है यहाँ आरती, तो आरती में देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। बहुत मस्त, बहुत डांस किया हम लोगों ने। भगवान की हो रही है आरती, आपने देखा होगा। और भगवान की आरती होती है तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के, जगन्नाथ जी के आरती होती है तो हम लोग जम के डांस करते हैं। वहाँ इतना ढोल मृदंग बज रहा है कि हम लोग किया जम के डांस। अब हम सुन और छुपा रखा था इस बात को। कहाँ पहाड़ी पे जाके दर्शन होते हैं, कहाँ वहाँ पूजा करने जाते हैं, किसी को नहीं पता। तो इसलिए वो राजा जोगिंद्र जो थे उनको भी नहीं पता, तो और संसार में भी नहीं पता था कि कहाँ ये होता है। यहाँ पहुँच गए, अब पता करना था उनका उद्देश्य। तो उन्होंने मन में ऐसे बांधा कि ललिता से विवाह करने का प्रस्ताव रखता हूँ, तो शायद बात बन जाए। पिताजी नहीं बताए तो पत्नी तो बता ही देगी, ये तो हो ही सकता है। तो ऐसे करके फिर वहाँ रहने लगे। तो ललिता को पसंद आ गई विद्यापति, और वो उनसे विवाह करना चाहते। तो विवाह करने के बाद क्या होना चाहिए, कहाँ रहेंगे वो, वापिस से ले जाएंगे तो विवाह कैसे होगा। उनका यही प्रस्ताव था, सदा सदा के लिए इधर ही रहना है। विवाह का ये प्रस्ताव, विवाह कर लो और इधर ही रहो, है ना। पिताजी का प्रस्ताव, हाँ, पिताजी का प्रस्ताव, ललिता का प्रस्ताव, यही प्रस्ताव। और इनका मिशन क्या था, पता करना है और वापस जाना है। तो कैसे होगा ये काम, सरसों का स्टोरी पहले से पता है। बहुत अच्छा। तो ललिता से पूछने का प्रयास किया, ललिता को पता नहीं था। फिर ललिता ने बोला कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं उस जगह ले जा सकती हूँ, आंखें बंद करके। और वहां पे आंखें बंद करके ले जाएगी और फिर वापस लेके आएंगे। और विवाह हो जाएगा तो विवाह कर लेगी, इतना तक मैं बता सकती। उसको आंखें बंद करके और वो ले जाएगी। विवाह हो गया, आंखें बंद करके ले जाने की बात होगी। वो बोले हमेशा यही रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसा प्लान तो कुछ और था, विवाह करूंगा, पता चल जाएगा, फिर वापस चला जाऊंगा, ये उनका प्लान था। तो फिर उन्होंने सरसों के दाने रख लिए ना, आपने देखा ना अली बाबा चांदी स्टोर में देखा है, आंखें बंद कर देते, ले जाते हैं। फिर वो क्या करता है, स्टेप्स गिनता है, लेफ्ट राइट, इतने कदम पे ये स्टेप्स है। उसके बाद वो फिर माइंड में इसको पक्का कर लेता है, फिर रिप्लिकेट करता है, उस जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही इस बार मतलब यहाँ से चोरी किया होगा आइडिया, मुझे लगता है। विश्वासु और इनकी कहानी में तो ये विद्यापति जी ने ऐसे प्लान बनाया, किधर से किधर मुड़ते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं सरसों का दाना लेके जाऊंगा और सब जगह सरसों का दाना छिड़कते हुए चला जाऊंगा। बारिश होगी तो क्या होगा, जम जाएगा, जब छोटा छोटा पौधा उगाएगा और पौधे का जो रास्ता बन जाएगा, जो लाइन बन जाएगा, उससे पता चलेगा। यही प्लान बना के और चले। और फिर वहां पहुंच गए
और वहाँ पे भगवान श्री नीलमाधव के दर्शन तो नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। हाँ, वहाँ दर्शन कराया, आगे खोल दी, दर्शन कराया, फिर आगे बंद कर दिया, फिर वापस लेके आ गए वही सरसों लगाना। कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद क्या हुआ होगा, सब पेड़ लंबे होंगे और फिर वो चुपके चुपके पहुँच गए रास्ता देखने और पहुँच गए नीलमाधव के दर्शन किए वापस आ गए। अब काम तो हो गया, मिशन अकम्प्लिश। अब सोचा कि वापस जाना है, वही तो मना कर रहे हैं, वापस नहीं जा सकते, तो लेकिन फिर नहीं करोगे वापस, तो तैयार रहिए और विश्वास रखें। और वो चले गए फिर राजा इंद्रद्युम्न के पास, बोला कि थोड़ा हो चुका है, आप चलिए। तो राजा इंद्रद्युम्न चले, अपने पूरे घोड़े हाथी ये सब लेंगे। तो ये बात यहाँ जब सीमा पे आ गए तो पता चला विश्वासु को कि ये राजा है और इतने सारे घोड़े हाथी सैनिक लेने का क्या है, लगता है ये भगवान को ले जाने आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बड़ा संकट आया है, आप लोग कीजिए। तो जब तक वो अंदर आते बहुत भयानक तूफान आया और तूफान आने के बाद जो नीलमाधव उसी तूफान में और मिट्टी के अंदर चले। तो नीलमाधव के दर्शन का राजा को तो राजा करने लगे आए इतना मेहनत करके इतना प्लान बना के एक आदमी को भेजा था, किसी तरह पता चला, सोचा था इनके दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इस जीवन में तो यहाँ श्याम गोपाल प्रभु के सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे परदुम सरोवर। तो गाइस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम दिखाएंगे। जय जगन्नाथ जी।